वो he was born on Janmashtami 98. It was Friday. He was born at around 4 o'clock in the afternoon, and that day was Friday Janmashtami. और आर्मी में जन्माष्टमी तो पता है अच्छी तरह से मनाई जाती है, हमारे पूरे बहुत बड़ा फंक्शन होता है। तो फिर मैं तो हॉस्पिटल में था, फिर मैंने 10 केजी लड्डू भेजे, पंडित जी को मैसेज भेजा, सीओ को अपने बताया कि सर बेटा हुआ है, और ये तो पंडित जी ने अनाउंस किया भाई पुरंदर साहब के यहाँ पे बेटा हुआ है जन्माष्टमी के दिन। बड़ी खुशी की बात है, हमारे घर में सब खुश हो गए, मम्मी पापा सब बहुत खुश हुए। उसके बाद 7 साल बाद मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ। हम लोग को रियलाइज नहीं हुआ उस दिन भी फ्राइडे था, 7 साल बाद, क्योंकि 7 इयर्स हो चुके थे, 7 साल बाद हुआ, उस दिन भी जन्माष्टमी थी। So both my son were born on जन्माष्टमी। तो सुबह मेरी मदर का मैसेज आया कि भाई तुम आ जाओ इधर, हम लोग, क्योंकि माय पेरेंट्स डोंट सेलिब्रेट बर्थडे ऑन डेट, दे से वी विल सेलिब्रेट ओनली ऑन जन्माष्टमी। हम लोग तो डेट से मनाते हैं, तो इसलिए मेरे को जाना मंडे को घर, और मंडे को जो क्लास का प्लान था वो मुझे कैंसिल करना पड़ा। फिर तो मैंने कहा आज मैं क्लास ले लेता हूँ, मंडे को मैम क्लास ले लेंगे। सर ये जो पूरी कल की कहानी। क्लास होगी तो हाँ, उसमें मैम से साइंस का वो करवा लेंगे कुछ? वो वाला चैप्टर करा देंगे, तू मेरे को अभी मैसेज कर देना, मैं ग्रुप में डाल दे, मैं मैम को बता दूंगा, तेरा वाला चैप्टर करा देंगे, ठीक है? ओके चलो, राइट गाइस, आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर नाउ। सम पीपल आर मिसिंग, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। एनीवे चलो हम शुरू तो करते हैं, उसके बाद देखेंगे। एनी डाउट्स? अर्नव, अर्शिया, No सिया, doubt. सिया? No, sir, no doubt. No, sir, no doubt till now. Okay. सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया आपने? कर दी। ओके, so this is class 8, science is what we are doing. चैप्टर नंबर क्या है अर्षा? फ्रिक्शन का 12। Sir, 12. ओके, वंश है क्लास में? ओके, यस सर। कौन गया? या Abhinav missing. Okay, I have, see, yesterday I tried to explain to you the area and the concept of area, and book says it does not work. Actually there is a relation. I'll just explain once everybody is here, so that doubt should not be there in your mind. I'll explain how area matters, contact area, and how it does not matter. So either we can take area or we can take the weight. So दोनों में से एक को निकालना पड़ेगा. How is that works? I'll just explain. Meanwhile, मैम अभिनव की क्लास है। मैं फोन करके बता दूंगा सर, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है बोला था कल, अभी मैं फोन करती हूँ। ठीक है। चैप्टर 12। ओके, हाँ सॉरी, कुछ और खुल गया। चैप्टर 12, यार कल किसी जिसने नहीं पढ़ा था मुझे बता दो, नॉट रेड। एनआर वाली पार्टी कौन सी है बताओ? अरे ऋत्विक चंदेल, यू आर देयर? सर ऋत्विक चंदेल है, ऋत्विक तावरी नहीं है। नहीं है। So we'll go in this sequence only. Jia, Arshia, Sia, and acha. Okay, right. I'm sharing the notes. Presenting the notes. Just give me a moment. Okay, शिव भी आ गया। शिव, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ऑल राइट, शिव आपने कल रीडिंग करी थी कि नहीं? ओके गाइस, आज हम बता रहे हैं
इसको आइडिया को छोड़ दो, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स एनसीईआरटी में है नहीं और टाइम हमारे पास थोड़ा कम है। मैं तुम्हें काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन से लेके चलता हूँ। अच्छा दोस्तों देखो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, sliding friction, rolling friction and fluid friction. So सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। types of frictions. Static. There's a heavy box, let's say 150 kg, and you want to push it out. You're not able to do it. No movement. Why? Because the friction is too high. So this friction is known as static friction. Static friction. ये static friction है. Okay. Now you call your friend and both of you together are able to push it 150 kg, and now there are two of you. There are two of you and you are able to slide it. Slide. This is called sliding friction. Let us say this was not a box, it was a round kind of a thing, little bit round. It was a tree trunk, let's say. So in that case, if it is a tree trunk and still 150 kg, and then you alone yourself are able to roll it. So it is rolling like this. It is rolling like this and moving forward like this. This is called rolling friction. Prabhugun, my question is to you. Let's say it's the same thing is there, same log. In one case you are sliding it like this, ऐसे slide कर रहे हो, और दूसरे केस में इसको आप roll कर रहे हो. किसमें एफर्ट कम लगेगा प्रभुन? सर रोलिंग में कम लगेगा. अच्छा ध्यान रखना, जितना एफर्ट आपको लग रहा है उसको काम को मूव करने में, उतना ही फ्रिक्शन है. अगर आपको ज्यादा एफर्ट लग रहा है तो ज्यादा फ्रिक्शन है, और कम एफर्ट में चीज रोल करे जा रही है तो कम फ्रिक्शन है. देयरफॉर ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा 1 मार्कर आता है. देयरफॉर रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेसर देन स्टैटिक. सबसे हैवी है स्टैटिक. तो हिल ही नहीं रहा यार, हिल ही नहीं पा रहा है, अपने से नहीं हो पा रहा यार, नहीं हो रहा, स्टैटिक फ्रिक्शन. फिर उसके बाद आता है स्लाइडिंग, और उसके बाद आता है, और लास्ट का जो फ्रिक्शन है दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रिक्शन. इट इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन. जब कोई मूवमेंट हम फ्लूइड के साथ करते, फ्लूइड में 2 चीजें आती हैं दोस्तों, गैस एंड लिक्विड. फ्लूइड इज एनीथिंग दैट कैन फ्लो. फ्लूइड इज विच कैन फ्लो. गैस और लिक्विड दोनों फ्लो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह इनके. तो लेट अस से यू आर स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल, you are facing a friction which is, let's say you are swimming here, let's say your body and you are swimming here, right? You're swimming here. So swimming pool hai, swimming pool. So this is fluid friction. Right, let's do some reading firstly. Okay, so we'll go in the same sequence, guys. Remember, Jia, when I say next person, please change yourself. Jia, Arshia, Sia and Ritvik. Yeah, चलो जल्दी करते हैं, आज चैप्टर खत्म कर देंगे हम. फिर अगले 2 दिन तुम्हारा रिवीजन कराएंगे. बट ये कि मंडे को तो शायद छुट्टी है मंडे को, लेकिन हम क्लास रखेंगे. मैम को बोलूंगा तुम्हारा रिवीजन कराएंगे साइंस का अच्छे से. ओके, इसने 3 दिए, आगे फ्रिक्शन आएगा, बाद में आएगा फ्रिक्शन. यहाँ से पढ़ना शुरू करें. जिया, काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन. Kinds of friction. There are 3 kinds of friction. सर वो ऊपर का sorry. Yeah. These are static friction, sliding friction, and rolling friction. These are described below. First, static friction.
Friction is a self-adjusting force. Thus, when applied force is gradually increased, the force of friction also increases at the same time, same rate, and the body remains stationary. This force of friction is called force of static friction, F, or simply static friction. If applied, sir, Yeah. if applied, if the applied force is increased further, a stage reaches when body begins to just move. At this stage, the force of static friction is maximum. The maximum force of friction when the block is just starting to move is called the limiting value of the static friction or limiting friction. Limiting. So what is limiting friction? Limiting friction is that value when it is just about to, little bit of extra effort will move it. Hello, हाँ ma'am. जी सर. Ma'am, Ritvik की class है. Where is he? We are doing chapter of his choice. अरे सर वो तो खेलने गया, वो कैसे भूल गया? आज के साथ 6 बजे मैं थी क्लास. हाँ मैम, आज क्लास मेरे को कहीं जाना है तो इसलिए क्लास थोड़ा सा प्रीपोन की थी. उसको बुला लीजिए. उसी के कहने पे चैप्टर कर रहे हैं हम लोग. अरे सर वो तो नीचे है, मैं देखती हूँ कहाँ उसको ढूंढ के लाती हूँ. मैं देखती हूँ. ठीक. फोन ले जाइए भूल उधर. गया नहीं तो. हाँ. नहीं मतलब भूलता नहीं है, आज कैसे भूल गया? मैं अभी देखती हूँ सर. फोन ले जाइए साथ में, साथ के साथ लगा दीजिए ईयरफोन के साथ उसको. जी अच्छा, ठीक. ठीक है, ओके. ठीक है, देखती हूँ. या सो गाइस, क्या हो रहा है कि अभी तुम्हें लग रहा है कि बस वो लिमिट आ गई है कि तुम्हारा एफर्ट और स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल हो गए. अब तुम जरा सा भी फोर्स लाइक 0.1 न्यूटन भी एक्स्ट्रा लगा दोगे तो वो मूव करना शुरू हो जाएगा. सो व्हेन यू रीच दैट लिमिट वेयर योर एफर्ट एंड द स्टैटिक फ्रिक्शन आर इक्वल, दैट level of static friction is called limiting friction. Okay, now we go to sliding friction. Okay. जी आप एक और पॉइंट पढ़ दो ये वाला स्लाइडिंग फ्रिक्शन. हाँ. Second, sliding or kinetic friction. The force of friction between the two surfaces in contact, which one of them just slides over the other, is called sliding or kinetic friction. The force required to keep a body in motion is less than the force required to start the motion. Therefore, sliding or kinetic friction is less than the limiting static friction. ओके. सो अभी नेक्स्ट पर्सन आई थिंक हर्षा को पढ़ना था. गाइस तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया रोल. अच्छा, ये इफ यू रिमेंबर द इन्वेंशन ऑफ व्हील वाज वन ऑफ द मेजर डिस्कवरीज जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन लाइफ की डिस्कवरीज में जो डिस्कवरीज, कुछ डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है. फायर है, व्हील भी उसी कैटेगरी माना जाता है कि व्हील आने के बाद ह्यूमंस को समझ में आ गया कि हम चीजों को रोल करके लेके जाएंगे तो हमारा एफर्ट कम लगेगा और उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई. तो रीजन इज दैट बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. कई बार होता है कि आप तो एक बहुत हैवी बॉक्स मूव कर रहे हैं तो आप 3 रोलर ले लेते हो, 3 डंडे गोल गोल, और उनको रखते हो उसके नीचे. 2 जैसे चलाते हो तो पीछे वाला निकाल के आगे लगा देते हो, फिर पीछे वाला निकाल के आगे, फिर आगे, ऐसा करके स्लाइडिंग कर ले जाते हो. सो उसमें एफर्ट अपना कम लगता है. ओके, राइट. अर्शिया, प्लीज गो अहेड. रोलिंग फ्रिक्शन. Yes, sir. Rolling friction. The force of the friction existing between the two surfaces in contact when one of them is rolling over the other is called rolling friction. For example, the resistance to the motion of the ball rolling on a floor is an example of rolling friction. Rolling friction is much smaller than the sliding friction. This is why all vehicles are mounted on wheels and ball bearings are used in all machines where rotatory motion is required. In all the ball bearings, the axis rotates on the ball without sliding. Okay, now I'll just explain to you what is ball bearing. So क्या होता है, let's say you have a fan in your house. सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है. Yeah, okay, thank you. You have a fan in your house, and that fan has got all these, 3. Now inside it there is a rod around which this rod is holding it, around which this fan is revolving. Now in this, what happens is there is a part like this. This is a round part. Now round part does not rotate along the rod. There are very small little ball. इतनी छोटी छोटी ball. I don't know how many people have seen
Let me see if I have any lying around. मैं दिखा दूंगा किसी दिन तुम लोगों को। साइकिल वाला जो तुम्हारा साइकिल वाला जो होता है जिससे वो तुम साइकिल में अपनी हवा डलवाते हो, उसको बोलना भैया थोड़ा बॉल बेयरिंग की बॉल पड़ी है क्या, दो। बहुत छोटी सी बॉल होती है, इतनी इतनी, उनको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाता है। नाउ दे आर एडजस्टेड सच ए वे दैट दे कांट रन आउट, दे आर काइंड ऑफ लॉक्ड इन, दे काइंड ऑफ लॉक्ड इन हियर, और उसके अंदर काफी सारा लुब्रिकेंट डाल देते हैं। नाउ these balls are revolving around the road, and as a result friction is very very less, and your fan will not burn. Otherwise, if the fan runs without ball bearing, then your fan will burn out. Sometimes it so happens the balls they get, the ball bearing की जो ball है ball ना घिस जाती हैं, they lose their roundness. In such a case you have to replace those ball bearings. सारी machines जैसे ऐसा होता है तो उनका रूटीन तौर पे मेंटेनेंस करते हैं, and then the damaged balls are replaced. Arshia, I'm sharing again. Okay. यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम चलते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के। ये तो मैंने कल बता ही दिया था, फ्रेंड है के फो है, दुश्मन है के नेसेसरी इविल बोलते हैं इसको। अर्शिया थोड़ा सा आप पढ़ दो, अर्शिया आप पढ़ दो, इसमें मेरा एक्सप्लेनेशन का कुछ खास नहीं, पढ़ो। Yes, sir. Why is friction considered a necessary evil? Advantages of friction. Friction is wasteful. It causes loss of energy and cause wear and tear of machines. But not on the other hand, our normal daily life would not be possible if there will be no friction. Nails and screws hold on wooden board wall together due to friction. We are able to walk on road due to friction between the road, and uh, road and the soles of our shoes. The friction between the road and the surface of the tire permits safe not driving. If there were no friction between the tires and the road, it would not be possible to stop the vehicle. We are able to write on paper because of friction between the pen or pencil and the paper. That is why it is very difficult to write on a glass or wax paper. The application of brakes to stop a cycle, scooter, or car, etc. It is possible only due to the friction between the brake line and the rim or drum of the wheel. So we can say that the friction is necessarily evil. ओके गाइस, इसमें से कोई चीज नहीं समझ में आई किसी को तो पूछो मेरे से। सिया, जिया, अर्शिया, तस्मिया, प्रभगुण, ऋत्विक, चंदेल, Sir, understood. So what is the brake lining? Okay, the application of brakes to stop a car is possible because the brake lining and the rim and drum also. Okay, so क्या होता है, see, कभी भी आप अपनी साइकिल देखना, आपकी साइकिल में जो ब्रेक लगे हुए ना, एक्चुअली ब्रेक्स आर मेड अप ऑफ मेटल के ब्रेक्स बने होते हैं, ऐसे ब्रेक बना हुआ आपका, और जो आपका व्हील है वो भी मेटल का है, तो मेटल को मेटल पे रगड़ने से काम नहीं चलेगा, हमारा डैमेज हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। हम क्या बोलते हैं, ब्रेक के बीच में एक रबर का पीस लगाते ना? Yes, sir. ये लाइनिंग है। Yes, sir. अच्छा, साइकिल में तो ये वाली लाइनिंग लगाते हैं, साइकिल में तो ये लाइनिंग, कार वगैरह के अंदर, स्कूटर वगैरह आजकल ड्रम ब्रेक आते हैं, ठीक है। ड्रम ब्रेक में क्या करते हैं, जो ड्रम होता है, एक ये व्हील होता है, व्हील के बीच में एक ड्रम होता है ऐसे, और इस पे ब्रेक अप्लाई होते हैं। तो ये व्हील का जो होता है, ये एलॉय का होता है व्हील, एलॉय व्हील भी बोलते हैं उसको, और जो ब्रेक होता है वो भी एक स्पेशल एलॉय का होता है। जब ये दोनों मिलते हैं ना आपस में, तो इनमें बहुत ज्यादा रगड़ और चिंगारी यानी नहीं निकलती है। इनको ऐसी मेटल से बनाया जाता है कि और इसमें साथ में ऑयल डाला जाता है, ताकि जब ये चिपके एक दूसरे से, उसके कांटेक्ट में आए तो वियर टियर ना हो ज्यादा। तो ये वाले जो पार्ट होता है ब्रेक का इनर पार्ट, जो किसी कांटेक्ट में आता है, उसको लाइनिंग बोलते हैं। अदरवाइज लाइनिंग वर्ड का मतलब होता है अंदर की जो कवरिंग। कभी आप जैकेट खरीदने जाओगे मार्केट में ना, अच्छी कंपनी की, तो उसमें लिखा रहता है कि आउटर शेल इज मेड ऑफ this thing, inner shell is made up of silk or whatever rayon. तो लाइनिंग मतलब अंदर का पार्ट, ब्रेक लाइनिंग मतलब ब्रेक का वो पार्ट जो कि स्टॉप करने वाले पार्ट को, मूविंग पार्ट को स्टॉप करेगा। ओके, एनी अदर डाउट गाइस इन दिस? एनीबॉडी, एनी पॉइंट नीड्स? ओके, सिया, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन।
तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। All right. Okay, here you go. Disadvantages of friction. Yes, sir. Disadvantages of friction. Friction is considered wasteful because friction between various parts of machine leads to a loss of energy. Therefore, friction reduces the efficiency of machines. Friction causes wear and tear of moving machine parts. Okay. Ways to increase friction. Okay, so why should we increase friction? अब सुनो मेरी बात क्यों? When there is a field in which farming is being done, let's say राइस की फार्मिंग होनी है, वहां पे पानी भरा हुआ उसके अंदर ज्यादा है और हमें वहां पे कुछ काम करना है, हमें वहां पे अर्थ को मूव करना है, इसको कुछ वट एवर नीड्स टू बी डन, सो वी यूज समथिंग कॉल्ड ए ट्रैक्टर. We use something called a tractor. Now I don't know how many people have seen a tractor. ट्रैक्टर के जो व्हील्स होते हैं ना, दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली रफ. सर उन पे ग्रूव्स होते हैं, बहुत ज्यादा ग्रूव्स होते हैं उसके अंदर, और बहुत ज्यादा ग्रूव्स होते हैं उसके अंदर. ये देखो, एक थोड़ा सा नजर मारो उस पे. ये देखो, ये ट्रैक्टर है. अभी मैंने प्रेजेंट नहीं किया, प्रेजेंट कर रहा हूँ. सर उनकी वजह से फ्रिक्शन ज्यादा होता है, तो फिर वो ग्राउंड को अच्छे से होल्ड कर सकते हैं. ग्राउंड को अच्छे से होल्ड कर रहा है. नहीं तो क्या होगा, देखो ये अगर इसके व्हील ऐसे नहीं होंगे दोस्तों, ऐसे व्हील नहीं होंगे ना, इसके ऐसे व्हील नहीं होंगे रफ, और पिछला वाला ज्यादा रफ बनाया जाता है. क्यों? ज्यादातर वेट पीछे रहता है उसमें, वेट पीछे. सो अगर वो फ्री, कई तुमने देखा कई बार लोगों की कार फंस जाती है कीचड़ में, पहिए घूम रहे कार के, लेकिन कार आगे नहीं चलती. क्यों? कार को आगे जाने के लिए ट्रैक्शन चाहिए. ट्रैक्शन बोलते हैं उसको, ट्रैक्शन. उसके अंदर घुस के उसको पुश करना है कार को आगे, लेकिन व्हील को घूमे जा रहा खुद ही, कार को कैसे पुश करेगा? इसीलिए ट्रैक्टर के साथ ये ना हो, खुद फ्री व्हील ना घूमता रहे, इसलिए उसके टायर्स को इतना ज्यादा ग्रूव और रफ टफ बना देते हैं कि वो फ्री में ना घूमता रहे. जैसे MTB का मैंने एग्जांपल दिया था. कभी भी देखना वुडलैंड के जो शूज होते हैं, वुडलैंड के शूज के अंदर इतने सारे ग्रूव और कट लगे रहते हैं, ताकि आप, वुडलैंड के शूज जनरली कहाँ यूज होते हैं? ट्रैकिंग के लिए होता है, माउंटेनियरिंग में यूज होते हैं. ठीक है, तो इसलिए कराया जाता है ताकि आपका फ्रिक्शन बढ़ जाए. आप जब वहां पे माउंटेन में जा रहे हो, एक जगह दूसरी जगह चढ़ रहे हो, कहीं वॉकिंग कर रहे हो, तो आपका पैर फिसल ना जाए, आपके पैर को ग्रिप मिले अच्छी सी. ओके, राइट. मैंने कहा था कि मैं एक चीज को, पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा. मैं ऋत्विक का वेट कर रहा था. नाउ ऋत्विक इज हियर, आई विल जस्ट एक्सप्लेन दैट पॉइंट yesterday which I had mentioned. Okay, दोस्तों, तो दो चीजों की बात करी थी हमने. फ्रिक्शन जो होगा of two surfaces will depend upon two things. Firstly, if irregular ज्यादा है, irregularity ज्यादा है, irregularity ज्यादा है, तो there will be more friction. रफ सरफेस इसको बोल सकते हैं, रफ सरफेस. एंड दूसरा आएगा उस जो बॉडी का, अपर बॉडी का वेट है, वेट बता दो या उनको बोल दो कांटेक्ट. कितना कांटेक्ट का, कितना मतलब कितना स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट है. स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट है तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा. अब एक पॉइंट पे बात कल रुकी थी. मैंने बोला था कि एरिया का मैं तुम्हें बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा एरिया का क्या कर रहा है. बुक बोलती है एरिया पर फ्रिक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एरिया. बट ये तो बड़ा सरप्राइजिंग सी बात लगती है यार, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? जितना ज्यादा फ्रिक्शन का एरिया बढ़ेगा, फ्रिक्शन तो बढ़ना चाहिए, ऐसा क्यों होगा? सो व्हाट इज टेकन इज, फॉर एनी टू बॉडीज, लेट अस से आई हैव अ बॉडी हियर which is any surface, let's say table, and I have a block of iron which let's say is 1 kg. So if this has given me how much weight is there, so the irregularities between that 1 kg block and table will lock. ऐसे करके लॉक हो जाएंगे, वो लॉक हो जाएंगे. जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा लॉकिंग, उतना ज्यादा फ्रिक्शन. Now I change my approach and this 1 kg जो मेटल की वो है, इसको मैंने फैला दिया, इसको एक थोड़ी प्लेट टाइप की बना दी, कूट के प्लेट बना दी. And now the plate is covering the complete surface of the table, or let's say half surface of the table.
वेट उतना ही अभी 1 kg. Now if I try to move this plate and if I try to move this block, the friction will remain same. Why it will remain same? Even though here area has increased, in the second case area has increased, but the now पहले क्या हो रहा था, जब 1 kg का ब्लॉक ऐसे रखा हुआ था तो ज्यादा अच्छे से इंटरलॉकिंग कर रहा था. अब जो प्लेट रखी है फैलाई हुई, वो कम इंटरलॉकिंग करेगी, इंटरलॉकिंग कम करेगी. क्यों? दबाई हुई कम, उसका वेट तो कम हो गया ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गया. So as a result of this, friction will remain same unless it is extremely small size which can get inside, which can pierce into the second this thing. उस केस को तो छोड़ देते हैं साइंटिस्ट. And it is taken that we will not consider area, because area की जो वैल्यू है, area का जो implication है, area का जो importance है, that is being shown by the weight of the body on top. So that is the reason why yesterday, if you saw that, it was written the area surface friction is not dependent on area because we are considering the mass. यही मैं कल बोला था, पर कल टाइम कम था तो मैं ठीक से उतना एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया आपको. राइट, सिया ways to increase friction. Yes, sir. Screen share नहीं हो रही है. कर दी. चलो हो गई. हाँ जी, करो. Ways to increase friction. Yes, sir. Ways to increase friction. Many times the friction is deliberately increased to meet the requirements of the situation. For example, soles of the shoes and tires of automobiles are made corrugated and rough to increase friction and to provide a better grip on the ground road to prevent skidding. The brake pads / lining in automobiles are made rough to increase friction between the lining and rim / drum of the wheel. Wrestlers and kabaddi players rub their hands with soil for better and firm grip due to increased friction between their hands and the opponent's body. एक और स्पोर्ट्स के बंदे करते हैं, जो वेट लिफ्टर होते हैं ना, वेट जो ओलंपिक में वेट्स वगैरह उठाते हैं, वो भी अपने हाथ जाके पहले उसमें लगाते हैं, चौक होता है उनके पास, वो लगाते हैं. जिम्नास्टिक्स भी यूज करते हैं क्योंकि उनका हाथ फिसल जाएगा, और वो रॉड पे घूम रही है लड़की, उसका हाथ फिसल गया तो चोट लग जाएगी. व्हाट दे डू इज टू इंक्रीज देयर ग्रिप, दे यूज दैट. ओके, कंटिन्यू करें. वेज टू रिड्यूस, अब वो वाला था इंक्रीज था, वेज टू रिड्यूस है. सिया एक मिनट, सिया आप होल्ड करो. आई थिंक अर्नव ने नहीं पढ़ा. अर्नव आप गो टेक ऑन विद दिस. अर्नव, ways to reduce friction. Yes, ways to reduce friction. The friction between two surfaces can be reduced by the following methods. By polishing the surfaces. Rough surfaces can be made smooth by polishing. Polishing removes hills and valleys from the surfaces. Therefore, polishing of the surfaces reduces the friction. Second, by applying oil or grease on the surfaces or by lubrication. Oil or grease forms a thin layer between the two surfaces. Thus, a lubricant, oil or grease, separates the two surfaces. This reduces the chances of interlocking of the two surfaces and thus reduces the friction. Soap solution also acts as a lubricant. That is why we tend to slip on the floor if it is covered with soap solution. By sprinkling a soft, slippery fine powder on the surfaces. A small quantity of fine powder on a wooden surface or floor, etc., reduces friction. That is why a small quantity of talcum powder is applied on carom board. Graphite powder is also used in machines to reduce friction by using wheels, ball bearings, and roll bearings. When a body rolls over a surface, the force of friction is much lesser than that on a flat surface. That is why friction is being reduced by using wheels, ball bearings, or roller bearings in machines. Okay, एक मिनट होल्ड करना. यार ये देखो, रोलर बेयरिंग बॉल बेयरिंग में थोड़ा फर्क है. बॉल जो होती है स्फेरिकल होती है और रोलर बेयरिंग जो सिलेंड्रिकल होती है. आधे घंटे में आ जाएगा. ठीक है, हो जाएगा मेरी क्लास तक. ओके, बॉल बेयरिंग थोड़े बॉल टाइप की होती है. जैसे मैंने बताया, दे आर फिक्स्ड इन सच ए वे कि दे कांट एस्केप फ्रॉम देयर, दे विल हैव टू रिमेन देयर. अंदर वाला पार्ट मूव करता रहेगा, बाहर वाला फिक्स रहता है. सर फिजिट स्पिनर्स में भी यही होता है. हाँ, या फिजिट स्पिनर जो यूज करते बच्चे, मेरे वाले भी करते हैं.
तो उसमें ये होता है स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ, इसको भी पढ़े भाई। अर्णव। Yes, sir. By streamlining the body of an object, properly shaded bodies called streamlined experience less friction from air or water. Bodies of airplanes, rockets, ships, etc. are streamlined. Birds and fish also have streamlined bodies. ओके गाइस, स्ट्रीमलाइनिंग समझा देता हूँ। ज्यादातर आप देखना स्ट्रीमलाइनिंग क्या होती है। सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। ओके, थैंक यू। हाँ यार, याद दिला दिया करो। तो अभी मैं जूम लेने वाला हूँ। जूम से करते मेरे को पता है कि जूम में प्रॉब्लम नहीं आती। या स्ट्रीमलाइनिंग एक ही वर्ड है, मैंने ब्रेक कर दिया ताकि तुम लोगों को याद रहेगा। क्या होता है स्ट्रीमलाइन में, हमेशा शेप ऐसी होती है कि सामने से थिन होगी, बीच में से थिक होगी, फिर थिन होगी। तो ज्यादातर तुम देखना बर्ड्स की जो शेप होती है ऐसी होती है, फिशेस की शेप ऐसी होती है। वाई? बिकॉज दे आर मूविंग फॉरवर्ड इन फ्लूइड और एयर, इन लिक्विड और एयर, इन फ्लूइड। तो इधर जाएगी तो ये जो वाटर है ना, ये जो रगड़, जहां ये जो वाटर है या एयर है, इसको रेसिस्ट करता है फ्रिक्शन को। अगर ये शेप पतली होगी तो एयर ऐसे जाएगी, इसके साथ ऐसे चली जाएगी। और लेकिन अगर इसका ब्लंट फेस होगा, ऐसे ऐसे करके होगी, हालांकि एक फिश होती है इसका ऐसा, इसका फेस इतना आगे से ऐसे ही होता है, देन इट विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू मूव। उसकी बॉडी की जो एनर्जी है, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी प्रेशियस टू अस, सारे लिविंग बींग्स के लिए एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए स्ट्रीमलाइन बॉडी इज फाउंड इन बर्ड्स एंड फिशेस बिकॉज दे मूव इन फ्लूइड्स। फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स, इसको कंप्लीट, हाँ अर्णव आप ही कंप्लीट करें इसको। अरे कहाँ है ऋत्विक? ऋत्विक कह रहा हूँ, सॉरी, शिव। हेलो, कौन सी क्लासेस के लिए? फिफ्थ नहीं है, अभी फिफ्थ नहीं चल रहा, 6 to 12 चल रही है। फिफ्थ का जब ऑफलाइन होगा तभी स्टार्ट होगा, अभी ऑनलाइन तो नहीं। फिफ्थ का, सिक्स का है, 6 7 8 9 10 11 12। मैं आपसे बाद में बात कर लूँ, मेरी क्लास चल रही है अभी, मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा। जस्ट सेंड मी व्हाट्सएप प्लीज। या Yes, sir. Friction प्लीज due गो to अहेड। fluids. When a solid moves in a liquid or gas, the surface of the solid experiences friction. However, the force of friction between a solid and a liquid surface is lesser than that between two solids. The force of friction between a solid surface and a gas is lesser than that between a solid and a liquid surface. The frictional force exerted by by fluids, liquids and gases is also called the drag. ड्रैग। ओके दोस्तों, ध्यान रखना, मैं दो बातें बता रहा हूँ। शिव, शिव ध्यान रखो। फ्लूइड, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फ्लूइड वो चीज होती है जो फ्लो करती है, और इसमें दो चीजें आती हैं, गैस एंड लिक्विड। ठीक है, तस्मीया अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पॉइंट? इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट पॉइंट, इजी पॉइंट। प्रभुन, हाँ। तो अच्छा, इनका जो फ्रैक्शन, इनका फ्रिक्शन होता है, उसको बोलते हैं ड्रैग। ड्रैग ये वर्ड यूज करता है, ये ड्रैग कर रहा है, ये जो फ्रिक्शन है आगे बढ़ने नहीं दे रहा, ड्रैग कर रहा था, ऐसे याद रखना इसको। ऑल राइट, हाँ जी, पढ़े, आप ही पढ़े, अभी मेरे को खत्म कराना है चैप्टर। Yes, the frictional force on an object in a fluid depends on its speed with respect to the fluid, shape of the object, and nature of the fluid. ओके, Air, कैसे करता है, दोस्तों मैं समझा देता हूँ, मैं समझाता हूँ कैसे, तीन चीजों पर डिपेंड करेगा कैसे। सो सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट हो। या ओके, सो हाउ विल इट अफेक्ट, भाई कैसे ये जो ड्रैग है ये अप डाउन क्यों हो रहा है, देखो। सो ड्रैग इज डिपेंडेंट ऑन थ्री थिंग्स।
drag depends on firstly relative speed. एक तो स्पीड होती है, एक होती है रिलेटिव स्पीड। तो बोलो सर रिलेटिव स्पीड क्या है? भाई देखो, आप एक रिवर के अंदर, एक रिवर जा रही है सर, रिवर की कुछ स्पीड होगी, इसकी 9th में तो बहुत सारे क्वेश्चन करने को मिलेंगे मैथ में। स्पीड ऑफ रिवर, करंट बोलते हैं इसको, रिवर करंट। ये इस तरफ जा रही है और इधर एक बोट है, वो बोट भी इधर जा रही है। रिवर की करंट की रिवर की जो स्पीड है, रिवर करंट की, लेट अस से इट इज 10 kmph और ये चल रही है 20 kmph से। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर आप कुछ डाल दो, कुछ जो कि तैरने वाली चीज, फ्लोट जैसे वो लाइफ बॉय टाइप कुछ भी चीज डाल दो, वो तो एज इट इज 10 किलोमीटर चल रही है, ये 20 से चल रही है। तो जो इसकी नेट स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड 10 kmph होगी बोट की। बोट 1 घंटे में 10 किलोमीटर, सॉरी एक्चुअली इसकी स्पीड हो जाएगी 30, बट रिलेटिव स्पीड रहेगी 10। 30 kmph टोटल स्पीड, बट इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है रिलेटिव स्पीड वो होगी। और अगर सेम रिवर है, बोट इस तरफ जा रही है 20 kmph से और ये इधर जा रही है 10 kmph से, इनके बीच में रिलेटिव होगा, वो ऐड हो जाएगा और 30 kmph हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी, लेट्स से देयर इज अ फिश इन ओशन, फिश पानी के अंदर है, जितनी स्पीड से वो फिश स्विम करेगी, जितनी स्पीड से स्विम करेगी उतना ही ज्यादा ड्रैग बढ़ता जाएगा। दूसरा, जैसे बताया, शेप ऑफ द बॉडी, जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी उसमें कम होगा। एंड थर्ड वाज द नेचर ऑफ द फ्लूइड। ना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिकली मैं ये चाह रहा था तुम लोगों को समझाना। थिकर द फ्लूइड, जितना थिक होगा फ्लूइड ना, मोर द फ्रिक्शन, एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा भी करेक्ट है, अगर जितना थिन होगा, जितना कम डेंसिटी वाला फ्लूइड होगा, उतना ही कम फ्रिक्शन होगा। हाँ, अभी अपना अर्णव आप कंटिन्यू करें। यस अर्णव। अर्णव देखो क्या हो गया भाई। ओके ऋत्विक तावरी, यू टेक ऑन। यस सर। सर कहाँ से था? यहाँ से, द फ्रिक्शन Here फोर्स is ऑन एन the ऑब्जेक्ट। टॉप से शुरू कर दे। हाँ, The frictional force of an object on an object is in a fluid depends on its speed with respect to the fluid, shape of the object, and nature of the fluid. Air is the most common gas and water is the most common liquid in our daily life. To minimize friction due to water or any liquid and air or any other gas, the moving body should have a streamlined shape. The symmetrical shape of an body slash body object which offers least resistance due to friction is called streamlined shape. ओके, एक मिनट होल्ड करना। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका मिलता है जो सबमरीन होती है। सबमरीन जो होती है ना अपनी, उनकी सबसे ज्यादा स्ट्रीमलाइन शेप, वो ज्यादातर तो पानी के अंदर ही रहती है, इसलिए उनकी जो शेप है दैट इज ऑलमोस्ट परफेक्ट स्ट्रीमलाइन। ओके कंटिन्यू प्लीज। एंड दूसरा वाला, जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट की बिल्कुल शेप देखना, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होती है, एग्जैक्टली टू गिव देम द मैक्सिमम स्पीड। या कंटिन्यू This प्लीज। is seen in the following examples. The bodies of ships, boats, airplanes, automobiles are made streamlined to minimize the force of friction with the medium they travel. The body of fish is also streamlined. The meteors Earth the meteors enter the Earth's atmosphere at very high speeds. At such speeds, the friction due to the air is very large. Due to this, temperature of meteors entering the Earth's atmosphere rises to a very high level. As a result, meteor burns out soon after entering the Earth's atmosphere.
to protect spaceships from burning during entry of to the Earth's atmosphere. They are provided with a heat shield. ओके, एक मिनट होल्ड करना, जस्ट आई वांट टू शो यू गाइस समथिंग। क्या होता है? हाँ बता रहा हूँ। द रिजल्ट कहाँ कहाँ लिखा है हीट शील्ड? हाँ ओके, अभी इधर देखो, आई थिंक खत्म हो गया चैप्टर। ओके, मैं कुछ दिखा रहा हूँ, ये देखो हीट शील्ड बता देता हूँ क्या है। कल्पना चावला वाला जो केस हुआ ना, जब कल्पना चावला एक्सीडेंट हुआ था, शी हैड डाइड एंड द क्रू हैड डाइड बिकॉज ऑफ हीट शील्ड। जो है हीट शील्ड के अंदर जो कूलिंग होनी थी वो कूलिंग नहीं हुई थी, और बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर ये जल गया था, उनका रॉकेट जल गया था। देखो ये आई थिंक या आई एम शेयरिंग नाउ, शेयरिंग तो चल रही है, ये देख लो। देखो दोस्तों, ये स्पेसएक्स का रॉकेट है जो एलॉन मस्क ने जो बनाया। इसकी शेप देखो आप कैसी है, ये देखो स्पेसएक्स का रॉकेट जो है बिल्कुल स्ट्रीमलाइन बनाया है, नोज पतली है आगे से, फिर धीरे 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 वेट बढ़ती है। ये किस लिए होता है? ताकि जब वापस एंट्री करेगा एयर में, या वापस जब यहाँ से टेक ऑफ कर रहा है, एयर का इसको मिनिमम मिलना चाहिए, फ्रिक्शन मिनिमम बिल्कुल, ताकि इसकी सारी एनर्जी आगे जाने में खर्च हो, एयर को फाइट ना करना। तो व्हाट हैपेंस इज व्हेनेवर यू हैव सच ए काइंड ऑफ अ थिंग, सारे के सारे रॉकेट्स को सेफ रखने के लिए इनके बाहर जो वो जो होता है स्पेसएक्स ओके, स्पेसएक्स की दिखा रहा है हीट शील्ड। देखो उसके बाहर का जो पार्ट है ना दोस्तों, वो उसको ऐसा बनाया जाता है ताकि वो हीट को विथस्टैंड कर सके। इट प्रोवाइड्स शील्ड अगेंस्ट द हीट। ये बाहर वाली पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं हीट। So this outer part is extra tough and made with special material so that it does not burn out. And even if it burns out, the inner part of the rocket, which is carrying the people, that is not burnt out. ठीक है, understood, clear है what is heat shield? और देखते किसी की हीट शील्ड और दूसरे हीट शील्ड ये स्पेशल मटेरियल होते हैं। ऋत्विक देख रहा है, ये स्पेशल मटेरियल होते हैं which provide safety against heat. Okay guys, I think with this we come to the end of this chapter. If there is anything you want to ask me, चैप्टर खत्म हो गया, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं और बाकी के भी मैंने, डिड आई सेंड यू द नोट्स और नॉट? अब तक ग्रुप में डाले कि नोट्स नहीं? मैं भूल गया, कंफर्म करो भाई लोगों, इस चैप्टर के नोट्स गए कि नहीं? नो सर, नहीं आए? ओके, मैं अभी के भी डाल रहा हूँ, वेट करना 1 मिनट। सो यस, तुम लोग तो पढ़ नहीं रहे, इसका मतलब जब तुम्हें इतना भी ध्यान नहीं है। सो आई एम सेंडिंग यू लखवीर सिंह, एसके जैन, साइंस नाउ, अरिहंत, अभी डाल देता हूँ 1 मिनट, अदरवाइज आई विल फॉरगेट। revision. Okay, just give me a moment, it is coming. ओसवाल, अरिहंत, फुल मार्क्स, लखवीर सिंह, एसके जैन, 7 नोट्स के हैं अलग अलग, जो अच्छे लगे वही पढ़ लेना, और एमसीक्यू वगैरह सभी से कर लेना, 1 मार्क और एमसीक्यू। एक साउंड का आ गया गलती से, कोई बात नहीं, डोंट माइंड, वो साइंस नाउ में शायद से चैप्टर 12 साउंड का है, कोई नहीं, बाकी तो ठीक है सब। लखवीर सिंह है, फ्रिक्शन, ये ओके, चेक करना एक बार, रिसीव हो गए क्या एनीबॉडी व्हाट्सएप में? मैंने रिवीजन ग्रुप में डाला, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना। जी हाँ, मेरे को ना मैसेज कर दे फटाफट, ग्रुप में डाल दे, मैम प्लीज डू दिस चैप्टर, मैं मैम को बता दूँ।
Okay. राइट गाइस, ओके, एनी डाउट्स बताओ इस चैप्टर के अंदर? कोई डाउट? ऋत्विक चंदेल, ऐसा कुछ तो मैटर नहीं जो समझ में ना आया, बड़ा इजी चैप्टर है ये। ऋत्विक चंदेल क्वेश्चन कर लेना बस सारी बुक से, खासकर छोटे क्वेश्चन सारी बुक से कर लेना। ऋत्विक, अर्शिया, जिया, शिव चौधरी, Sir, no doubt. नो डाउट? No, नो डाउट। जिया, ऋत्विक चंदेल, No, sir, no doubt. No, sir, no doubt. नो डाउट। ओके, ऋत्विक की आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, Sir, no doubt. ओके। अर्णव, प्रभुगुण, ऋत्विक तावरी, Sir, no doubt. ओके। No doubt, ऋत्विक sir. तावरी, वीडियो देख लेना, तुम्हारी क्लास मिस हुई थोड़ी सी। अब एक्चुअली मेरे को टाइम लगेगा वीडियो डालने में, मैं भी निकल रहा हूँ रात को ही, थोड़ा टाइम लगेगा, बट बाद में देख लेना। तस्मिया, वंश, एनी डाउट? No doubt. वंश, ठीक है दोस्तों, बाद में एक दिन इसका मैं क्विज करा दूंगा तुम लोगों के, और ये चैप्टर हो गया। मेरे को मैसेज कर देना, व्हाट डू यू वांट टू डू ऑन ट्यूसडे, ठीक है? कंफर्म कर दे मेरे को अभी। और वंश की आवाज नहीं आई। वंश 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 वंश, yes, sir. नो डाउट्स? एनी डाउट? No, sir. चलो, ओके, वी मीट ऑन ट्यूसडे गाइस। मैम लेगी बाकी दो दिन क्लास। चलो, बाय 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 बाय। अगर कुछ रिवीजन करना है मुझे मैसेज कर दो। चलो, Okay, sir. Bye. Bye, sir. Thank you. बाय 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 बाय। थैंक यू गाइस, बाय बाय। Sir, can we do sound chapter on Tuesday? हाँ, मेरे को मैसेज कर देना अभी, जो भी Okay. तेरे को चाहिए। हाँ, ठीक, ओके।